बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 4। इसमें क्या है? फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। ठीक है। इन मैथ, फैक्टराइजेशन इज़ व्हेन यू ब्रेक अ नंबर डाउन इनटू स्मॉलर नंबर दैट मल्टीप्लाई टुगेदर गिव यू दैट ओरिजिनल नंबर। मतलब कोई भी आप नंबर ले लें, जैसे कि यहाँ मैंने ले लिया है 8। इसको हमने ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन किस में मैंने किया है? यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास क्या बन रहे हैं? 8। ठीक है। अब इसके फैक्टर कितने हैं? 1 2 3। इसी तरह 6 आप ले लें। 3 2 क्या बनता है? 6। अब 6 के कितने फैक्टर बन गए? 2। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 12 माइट लुक लाइक 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है। 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई अगर करें तो अगेन क्या बनेगा? 12। और 12 के फैक्टर क्या बन गए? 3 और 4। मज़ीद 4 के भी 2 फैक्टर बन सकते हैं। 2 2 4। आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया। इन अलजेब्रा अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। अब आप देख लें कि हमारे पास एक एग्जांपल है 2x - 6। ठीक है। इसमें से हमने वो नंबर कॉमन लेना है कि जो यहाँ से भी कॉमन आ सके और यहाँ से भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2x जो है इसके साथ x है और 6 वाले के साथ x नहीं है। इसी वजह से यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन। अब जो 6 के आप चेक कर लें, फैक्टर क्या है? 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 6 क्या बनता है? 6। अब जो 6 के क्या बन गए? 2 फैक्टर। इन फैक्टर में से ये वाला एक फैक्टर मैं कॉमन ले लूँगी क्योंकि मेरे पास इधर भी 2 है और इधर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचता है मेरे पास? 3। ये 3 आ गया इधर। 2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। Here 2 is a common factor which exactly divided both terms 2x and 6। एक्सप्रेशन देख लें, 2ab² प्लस 6ab। अब यहाँ से ये देखिए 2ab² मतलब 2 एज इट इज़ लिख लिया। ए भी हमारे पास है, एक है, ये भी एज इट इज़ लिख लिया। अब बी का जो स्क्वायर है मतलब बी हमारे पास 2 है। किसी भी चीज़ को ले लें आप, अगर ए 3 है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ ए डॉट ए मतलब मल्टीप्लाई हो रही है आपस में और इनकी जो ऊपर ए की पावर है ये आपस में जमा हो रही है। मतलब ए की 3 जो इनकी पावर को आपस में ऐड कर लें 1 + 1 + 1 और बन जाएगा ए की 3। सही हो गया। इसी तरह बी को हम 2 हिस्सों में 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक ये और एक ये। इनके ऊपर एक एक पावर होती है, इनको आपस में जमा कर लें तो बी की पावर क्या बन जाएगा? 2। इसी तरह यहाँ है 6 के हमने देखे ये 2 फैक्टर हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 6 को हमने ब्रेक डाउन कर लिया इसके 2 फैक्टर में, 3 और 2 में। ए एज इट इज़ आ गया और बी एज इट इज़ आ गया। अब ये जो हैं ये इनके क्या हैं? फैक्टर्स। सही हो गया। इसी तरह कोई भी आप नंबर ले लें, कोई भी नंबर ले लें, इससे आप स्मॉलर नंबर में जब ब्रेक डाउन करेंगे तो जो वो स्मॉलर नंबर होंगे वो इसके फैक्टर होंगे इन टर्म ऑफ कि उनको आपस में हम अगेन मल्टीप्लाई करें तो वो जो ओरिजिनल नंबर है वो हमारे पास आ जाए। इसी तरह अब हमारे पास है टर्नोमियल फैक्टरिंग। सही हो गया। इसका क्या मतलब है कि कन्वर्टिंग टर्नोमियल एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशन। A trinomial is an expression with
3 terms and binomial is an expression with 2 terms। ठीक हो गया। ट्राई का मतलब 3 और बाई का मतलब 2। इसी से हमें पता चल जाता है कि जो ट्रिनोमियल होता है वो ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स हों। ठीक है। और बाइनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें 2 टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल x² + 4x और 4। अब हमने जब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो कैसे करनी है ये देखिए। x² एज इट इज़, इस 4 को हमने ऐसे ब्रेक डाउन करना है कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये जब हम प्लस करें, ठीक है, तो ये वाली चीज़ बने, और मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़ बने। अब हमने देखना है कि जो 4 है वो उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। 4 के फैक्टर 4 × 1 भी हो सकता है। ये देखिए 4 के फैक्टर हमारे पास क्या है, एक तो 4 × 1, मतलब ये भी एक फैक्टर है। ये ऐसे भी हम इसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं 2 × 2। अब इधर से देखना है कि ये मल्टीप्लाई करके तो इसके जो फैक्टर हैं जो इन्हें अब हम ऐड करेंगे तो ये 4 बन रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बन रहा है 4। तो देखना ये है कि इसके साथ x जो है, अब x को जब हम 2 टाइम 2x और 2x इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड होके 4x बन जाएगा। और इन जब हम ऐड करते हैं तो इनकी पावर जो है वो ऐड नहीं होती। मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं। x² + 2x जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो जो ये हमारे पास आ गई। ठीक है, इसमें से हमने ले लिया है कॉमन, इधर ले लिया x और इधर क्या बच गया x + 2, और इधर से हमने कॉमन ले लिया 2 और इधर क्या बच गया हमारे पास x + 2। ठीक है, इसमें है x + 2 इज़ अ बाइनोमियल, मतलब इसमें क्या है 2 टर्म है 1 और 2, और इसमें क्या है 3 टर्म 1 2 और 3। इस वजह से ये हमने ट्राइनोमियल जो फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। 4.1। अब हम स्टार्ट करेंगे 4.1 का। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास क्या है, 6x + 12। सही हो गया। ये हमारे पास कौन सी टर्म है, बाइनोमियल। ये हमारे पास है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब हमने देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो सकती है, कि इन्हें हमने ब्रेक डाउन करना है छोटे से छोटे नंबर में। ठीक है, अब 6 का जो हमारे पास है वो है 3 × 2, और जो 12 है ये हमारे पास क्या है 6 × 2, और अगेन देख लें 3 × 2। अब यहाँ से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं और 3 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमने लेना है कि मतलब जो बिगर टर्म है हमारे पास, बिगर टर्म हमारे पास इन दोनों में जो कॉमन है वो है 6। ठीक है, 6 और 6 ये बिगर टर्म है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है कॉमन, दोनों में से आ सकती है। अब ये देखिए यहाँ से तो अब x जो है वो मैं कॉमन नहीं ले सकती क्योंकि वो इसके साथ है x और इसके साथ नहीं है। अब यहाँ से मैं लूँगी x को 6 को कॉमन, और मेरे पास क्या बच जाएगा x। और अब 12 में से हम क्या कॉमन लेंगे 6, इसका ये वाला फैक्टर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कौन सा फैक्टर रह जाएगा, ये वाला 2।
टू वाला फैक्टर हमारे पास रह जाएगा। ये इसका हो गया सल्यूशन। सही है। एज इट इज़ हमारे पास नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है 15y² प्लस 20y। ये हमारे पास है नेक्स्ट वाला। ठीक है, अब हमने देखना है कि मतलब स्टार्ट में आप ऐसे बना के देख लें फैक्टर, आपको इजी लगेगा और आपके जो क्वेश्चन है वो सही से सोल्व हो जाएंगे इजीली। ये देखिए, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 15, और अब ये देखिए 20 के हम फैक्टर ले लेते हैं। 20 के फैक्टर क्या है कि 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20। अब हमने देखनी है कि इसमें से बिगर जो टर्म है वो कौन सी है जो दोनों में से कॉमन आ सकती है, इसमें से और इसमें से। अब ये 5 है जो कॉमन है और ये है भी दोनों में है। 5 जो है वो 20 में भी है और 15 में भी है। ठीक है, और ये है बिगर टर्म और दोनों में से कॉमन ले सकते हैं हम। अब ये देखिए, यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। y के भी बन रहे हैं दो फैक्टर, y और y² के दो फैक्टर बन रहे हैं। सही है। इधर से मैं ले लूँगी एक y कॉमन और इधर से ले लूँगी 5 को कॉमन। ठीक है, हमारे पास फिर क्या बच जाएगा, अगर मैं 5 को कॉमन ले लूँ और साथ में y, तो ये यहाँ क्या आ गया 5 3 15 और एक y को कॉमन ले लिया और एक y मेरे पास बच गया। और यहाँ से अगर मैं लूँ 5 कॉमन तो देन मेरे पास क्या बच जाएगा, 5 को मैंने ले लिया कॉमन और क्या बच गया 4, और y को ले लिया कॉमन तो यहाँ y एक ही था इस वजह से। ठीक हो गया। इसी तरह अब हमारा जो है वो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है माइनस में। ठीक हो गया, ये माइनस में क्वेश्चन है हमारा। तीसरे वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है माइनस में क्वेश्चन, और जो 12x² माइनस 3x। ठीक है, ये हमारे पास है नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन। इसमें आप देखें कि जो है माइनस भी हमने कॉमन लेके आना है और इनके 12 को हमने ब्रेक कर लिया। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन गया 4। अब इधर क्या है 3। अब इनमें से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ एक है 3, अब हमने जब कॉमन लेना है तो माइनस को भी कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ से हमने लिया 3x कॉमन, तो यहाँ बन गया हमारे पास 4x प्लस, जब माइनस को कॉमन ले लिया तो इधर वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। ये हमारे पास आ गया इसका सल्यूशन। इसमें माइनस क्योंकि ये दोनों जो थी टर्म इनके साथ माइनस था, इस वजह से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और 3 इन दोनों में से कॉमन आ रहा था। 12 की मैंने फैक्टराइजेशन की। 12 की फैक्टराइजेशन इस ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 पे भी डिवाइड हो रहा है, 6 पे भी डिवाइड हो रहा है और 3 पे भी डिवाइड हो रहा है। इनमें से कॉमन क्या आ रहा था 3,